बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर राज्य के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम आनंद था। बाहर से देखने पर उसका जीवन बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था। उसके पास रहने के लिए घर था, खाने के लिए भोजन था और परिवार भी था। लेकिन फिर भी उसके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। आनंद अक्सर सोचता था कि उसके जीवन में शांति क्यों नहीं है। जब वह अपने आसपास के लोगों को हंसते और खुश रहते देखता तो उसे अपने मन की बेचैनी और भी ज्यादा महसूस होने लगती। उसे लगता था कि शायद उसके जीवन में कोई बहुत बड़ी कमी है जिसकी वजह से वह कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाता। दिन बीतते गए लेकिन उसकी परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। वह हर छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाता था। अगर कोई उसकी बात से सहमत ना हो तो वह दुखी हो जाता। अगर उसकी कोई उम्मीद पूरी ना हो तो उसका मन बहुत भारी हो जाता। धीरे धीरे यह स्थिति ऐसी हो गई कि आनंद को लगने लगा कि उसका जीवन केवल दुखों से भरा हुआ है। वह हर समय सोचता रहता था कि आखिर उसके जीवन में इतनी परेशानी क्यों है। एक दिन गांव में कुछ यात्रियों का समूह आया। वे लोग दूर दूर से यात्रा करते हुए आए थे। शाम के समय जब वे गांव के लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे तब उन्होंने एक महान संत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पास के जंगल में एक महान ज्ञानी अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं जिनका नाम बुद्ध है। यात्रियों ने बताया कि बुद्ध लोगों को जीवन के दुखों से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं। जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वह अपने मन की उलझनों का समाधान पाकर लौटता है। आनंद ने जब यह बात सुनी तो उसके मन में एक नई आशा जागी। उसने सोचा कि शायद वही संत उसके जीवन के दुखों का कारण बता सकते हैं। उसी रात उसने निश्चय किया कि वह अगले दिन बुद्ध से मिलने जाएगा। अगली सुबह वह जल्दी उठ गया। आसमान में हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी और पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को सुंदर बना रही थी। आनंद ने अपने घर से निकलते समय अपने परिवार को बताया कि वह एक महान संत से मिलने जा रहा है। वह धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था लेकिन उसके मन में यह उम्मीद थी कि शायद आज उसे अपने जीवन के सवालों का जवाब मिल जाएगा। कुछ समय बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। वहां का वातावरण बहुत शांत था। बड़े बड़े पेड़ों की छाया, ठंडी हवा और शिष्यों का शांत चेहरा देखकर आनंद का मन थोड़ा हल्का हो गया। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और उनके चारों ओर उनके शिष्य ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और करुणा दिखाई दे रही थी। आनंद धीरे धीरे आगे बढ़ा और उनके सामने जाकर विनम्रता से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए उसे बैठने का संकेत दिया। कुछ देर तक आनंद चुप बैठा रहा। फिर उसने हिम्मत करके अपनी बात कही। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे जीवन में सब कुछ होते हुए भी मैं हमेशा दुखी रहता हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कृपया मुझे बताइए कि मेरे दुख का कारण क्या है। बुद्ध ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षणों तक वे शांत बैठे रहे, जैसे वे उसके मन की गहराई को समझने की कोशिश कर रहे हों। फिर बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, तुम हमेशा दुखी इसलिए रहते हो क्योंकि तुम हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हो। आनंद को यह बात समझ में नहीं आई। उसने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा और पूछा, भगवान, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। बुद्ध ने पास की जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। फिर उन्होंने आनंद से पूछा, अगर मैं इस पत्थर को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ कर रखूं तो कुछ समय बाद मेरे हाथ में क्या होगा? आनंद ने उत्तर दिया, भगवान, कुछ समय बाद आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल ठीक कहा। जब हम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ कर रखते हैं तो वह हमें ही दर्द देने लगती है। फिर बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोल दी और पत्थर को जमीन पर रख दिया। उन्होंने कहा, जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं तो हाथ हल्का हो जाता है और दर्द भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद बुद्ध ने आनंद की ओर देखकर कहा, तुम अपने जीवन में हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हो, रिश्ते, उम्मीदें, इच्छाएं और वस्तुएं।
तुम चाहते हो कि सब कुछ हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही हो, लेकिन संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आनंद ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, जब हम किसी चीज को हमेशा के लिए अपने पास रखने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में डर पैदा होता है। हमें डर लगता है कि कहीं वह चीज हमसे छिन न जाए। यही डर और लगाव हमारे दुख का कारण बन जाता है। आनंद अब धीरे धीरे बुद्ध की बातों को समझने लगा था। बुद्ध ने कहा, रिश्ते सुंदर होते हैं, लेकिन अगर हम उनसे अत्यधिक अपेक्षाएं जोड़ लेते हैं तो वही रिश्ते दुख का कारण बन जाते हैं। वस्तुएं उपयोग के लिए होती हैं, लेकिन जब हम उन्हें अपनी खुशी का आधार बना लेते हैं तो हम उनके गुलाम बन जाते हैं। आनंद के मन में जैसे एक नई रोशनी फैलने लगी। बुद्ध ने कहा, जीवन की सच्ची शांति तब मिलती है जब हम स्वीकार करना सीखते हैं कि सब कुछ बदलने वाला है। जब हम यह समझ लेते हैं कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, तब हम चीजों को हल्के मन से जीना सीख जाते हैं। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि वह इतने वर्षों से अपने ही बनाए हुए बंधनों में फंसा हुआ था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया है कि मैं क्यों दुखी था। मैं हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता था, इसलिए मेरे मन में हमेशा डर और चिंता बनी रहती थी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम छोड़ना सीख जाओगे तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। उस दिन के बाद आनंद का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। उसने चीजों को हल्के मन से स्वीकार करना शुरू कर दिया। उसने यह समझ लिया कि जीवन का हर पल बदलता रहता है और यही परिवर्तन जीवन की सच्चाई है। धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी समाप्त होने लगी। अब वह पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता था। उसके चेहरे पर भी वही शांति दिखाई देने लगी जो उसने पहली बार बुद्ध के चेहरे पर देखी थी। सीख, जब तक हम चीजों को पकड़ कर रखते हैं तब तक दुख बना रहता है, लेकिन जब हम छोड़ना सीख लेते हैं तभी हमारे जीवन में सच्ची शांति आती है।